ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक स्टडी किया था? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप ए चॉपर, टाइप बी चॉपर और टाइप सी चॉपर तक पढ़ चुके थे। आज अपन को टाइप डी पढ़ना है। ये अपन ने पढ़ा था क्लास ए चॉपर, इसे स्टेप डाउन चॉपर भी कहते हैं। देन टाइप बी चॉपर के बारे में अपन ने पढ़ा था ये, ठीक है। देन अपन ने पढ़ा था टाइप सी चॉपर। अब आज अपन को पढ़ना है टाइप डी चॉपर। अब देखो टाइप डी चॉपर में किस तरह से वर्क करेगा। टाइप डी चॉपर को क्या बोलते हैं? टू क्वाड्रेंट चॉपर, टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर भी बोलते हैं। टू क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपकी करंट भी पॉजिटिव होती है, आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव होता है, तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपकी करंट पॉजिटिव होती है लेकिन आपका वोल्टेज नेगेटिव होता है। ये अपन ने देखा था ना इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डी चॉपर आपका इस रीजन में वर्क करता है। ये है आपका वोल्टेज, ये है आपका करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, वी भी पॉजिटिव होता है, आई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, आई तो पॉजिटिव होता है लेकिन वी नेगेटिव होता है। इस तरह से ये वर्क करता है अपना। अभी कैसे वर्क करेगा अपन देखेंगे। अभी देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन चॉपर 1 और चॉपर 2 इन दोनों को अपन ऑन कर देंगे। तो करंट किस तरह से फ्लो होगी, सप्लाई वोल्टेज, देन चॉपर 1, देन लोड, चॉपर 2, चॉपर 1, लोड, चॉपर 2। इस तरह से करंट फ्लो होगी अपने। तो अब इस केस में देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की पोलैरिटी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी करंट की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि देखो सर्किट में गिवन डायरेक्शन है ये, और अपनी एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो सेम है दोनों की डायरेक्शन, तो अपन बोलेंगे करंट पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन वोल्टेज। देखो आप वोल्टेज जब अपन इस तरह से फ्लो करवा रहे हैं तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, वी नॉट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव सप्लाई की पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो अपन बोलते हैं वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वाले केस में जब CH1 ऑन है और CH2 ऑन है तो अपना वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन चलेगा अपना। अपनी करंट इस तरह से फ्लो होगी, अपना इंडक्टर चार्ज होगा और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करेगा सर्किट। सेकंड, अब अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करवाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों को आप ऑफ़ कर दो। आपने इन दोनों को ऑफ़ कर दिया तो क्या होगा, अब देखो आपका इंडक्टर तो चार्ज हो चुका है। आपको पता है इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रखता है, जितनी उसने कंज्यूम किया है वो सारे डिसिपेट करेगा। तो क्या हुआ था, फर्स्ट केस में इंडक्टर के पास क्या था, प्लस माइनस इस तरह से चार्ज हो गया था। लेकिन अब सेकेंड केस में क्या होगा, वो पोलैरिटी चेंज कर देगा, माइनस प्लस कर देगा। तो ये प्लस किसको मिला, यहाँ पे, ये माइनस किसको मिला, यहाँ पे। तो अब क्या होगा, D1 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएंगी, D2 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब आपकी करंट किस तरह से फ्लो होगी, अब आपकी करंट इस तरह से फ्लो होगी कि प्लस से चलेगी आपकी करंट इस इंडक्टर से D2 में, सप्लाई में D1 में, देन ये D2 वोल्टेज D1, इस तरह से D2 वोल्टेज D1, इस तरह से आपकी करंट फ्लो होगी। समझ में आ रही है चीज़, D2 वोल्टेज D1 है ना, इस तरह से। तो अब इस केस में आप देखो करंट की डायरेक्शन तो अगेन आपकी पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर आप वोल्टेज देखो तो क्या हो रहा है आपका, ये नेगेटिव। देखो सप्लाई की डायरेक्शन तो इसमें पॉजिटिव है। पहले अपना इंडक्टर चार्ज हुआ तो अपन ने क्या बोला, पोलैरिटी ये है, अब अपनी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो अब आपकी सर्किट में गिवन है V0 की वैल्यू प्लस माइनस, आपका वोल्टेज आ रहा है माइनस प्लस, तो ये अपोजिट है, तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट आपकी पॉजिटिव है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो जाएगा और आपकी करंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगी, ठीक है। ये हो गया टाइप डी चॉपर आपका। अब नेक्स्ट आता है अपना टाइप ई चॉपर या फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, ये चारों क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप ई चॉपर। अब इसमें क्या होता है,
ये देखो फर्स्ट सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करवाने के लिए CH1 को ऑपरेट करवाएंगे। जब भी ऑपरेट लिखा आ रहा है मतलब CH1 को कुछ टाइम के लिए ऑन करना है, कुछ टाइम के लिए ऑफ करना है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, CH1 और CH4 को ऑन करेंगे। तो ये है CH1, ये है CH4, इसको ऑन करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, ये CH1, ये CH4, इस तरह से आपकी करंट फ्लो होगी। CH1 लोड, CH4 सप्लाई, CH1 लोड, CH4 सप्लाई, इस तरह से आपकी करंट चलेगी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा है, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या किया आपने, CH1 को ऑफ़ कर दिया तो क्या होगा, ये CH4 रिटर्न पाथ प्रोवाइड लेगा D2 से। तो कैसे करंट फ्लो होगी, CH1 D2, और इंडक्टर क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा, पोलैरिटी चेंज कर देगा, करंट आपकी वही पॉजिटिव रहेगी, इस टाइम पे आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्या करेंगे, CH2 को ऑपरेट करवाएंगे। मतलब अब क्या करेंगे अपन, CH2 और D4, यानी कि जो सप्लाई है यहाँ से आपकी करंट आएगी CH2 D4, ठीक है। इस तरह से आपका करंट रन करेगी CH2 D4। करंट की डायरेक्शन बोलो, करंट आपकी नेगेटिव फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, करंट आपकी यहाँ पे नेगेटिव फ्लो होगी। अब क्या करेंगे, CH2 को ऑफ़ कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये D4 लोड D1, ये D4, ये लोड, ये D1, इस तरह से अगेन करंट आपकी नेगेटिव है, ठीक है। करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, ये D4 D1, इस तरह से, ठीक है। अब थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड क्या करेंगे अपन, CH3 CH2 को ऑन करेंगे। CH3 और CH2 को ऑन कर दो तो ये आएगा आपका CH3 लोड CH2, CH3 लोड CH2, इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या, करंट की वैल्यू नेगेटिव, वोल्टेज की वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करो, CH3 को ऑफ़ कर दो। अब CH2 D4, ये रिटर्न पाथ मिलेगा, इंडक्टर आपका अगेन डिस्चार्ज होगा, CH2 D4, इस तरह से आपका ये सर्किट वर्क करेगा। करंट नेगेटिव, वोल्टेज यहाँ पे 0। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट का ऑपरेशन। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, CH4 D2, CH4 D2, यानी कि इस तरह से। इसमें क्या, आप इस ई की पोलैरिटी को अपोजिट कर दोगे। अभी नेगेटिव पॉजिटिव है, आप यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव रख दो तो क्या होगा, करंट इस तरह से चलेगी आपकी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका करंट तो पॉजिटिव आई, यहाँ पे आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा, इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे अब आपका नेगेटिव आएगा। अभी इंडक्टर चार्ज हो रहा है। अब क्या करेंगे अपन, CH4 को ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगा, ये D2 D3, D2 D3, ठीक है। ये याद रखना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ये जो ई है बैक EMF, इसकी पोलैरिटी को आपको रिवर्स करना है। तो इस तरह से अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के ऑपरेशन मिल जाएंगे। अब जब भी अपन ये डायग्राम देखेंगे तो आपको डायग्राम में ये देखना है कि अगर डायोड आपका इस तरह से है तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। इस तरह से मतलब है कि करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर आपने सर्किट में इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि करंट आपकी डाउनवर्ड फ्लो होगी। तो देखना डायोड की डायरेक्शन कैसे है। ऐसे ही चॉपर में भी डायरेक्शन गिवन है। अगर वो इस तरह से गिवन है यानी कि वो करंट जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करवाएगा, अपवर्ड में नहीं करवाएगा। तो डायोड और चॉपर इनकी डायरेक्शन अच्छे से देखना और इस तरह से आप इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले ये चीज़ आप लर्न कर लेना। ये चीज़ आप यार लर्न कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से इसको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, ये है अब इसकी वेव फॉर्म। ये टाइप सी की थी, ये अपना टाइप 4 है। इसकी वेव फॉर्म अभी अपने पास नहीं है, वेव फॉर्म दूसरे लेक्चर में दूंगी मैं आपको। तो ये अपना टाइप 4 आ गया। ठीक है,
इसके बाद में अपना ये था चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये सिंपल क्या करा है अपन ने, ये देखो ये चॉपर है, यहाँ पे डीसी मोटर की जगह RLE कनेक्ट किया है, ठीक है। डीसी मोटर को कंट्रोल करना है बाय यूजिंग चॉपर। इसके पैरेलल में अपन ने क्या कर दिया, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया। तो बेसिकली ये वही अपना स्टेप डाउन चॉपर बन जाएगा कि जब आपने चॉपर ऑन किया तो करंट इस तरह से फ्लो होगी, इंडक्टर चार्ज होगा, करंट पॉजिटिव होगी, वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। जब आपने ये हटा दिया, ऑफ़ कर दिया, तो क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू वोल्टेज 0 होगा। तो बस वही जो अपन ने पढ़ा है वही होगा। तो जब ये आपका ऑन है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, V = RI + LdI/dt + E, फर्स्ट इक्वेशन। जब ये ऑफ हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, RI + LdI/dt + E = 0। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। इनसे ड्यूटी रेशो अपन निकाल लेंगे। उसके बाद में अपन आर्मेचर करंट की वेव फॉर्म में पुट कर देंगे अपन, तो अपने पास आर्मेचर करंट की वेव फॉर्म आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी वेव फॉर्म बनाई है। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ये सप्लाई वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट करंट कांस्टेंट, सप्लाई करंट, जब आपका चॉपर ऑन है तभी आपके सप्लाई करंट फ्लो होगी, ठीक है। फ्री व्हीलिंग करंट का फ्लो होगी जब आपकी सप्लाई करंट ऑफ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल पार्ट है, एक बार इसको देखना, नहीं होगा तो अपन सेकंड क्लास में ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ लेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है कि देखो अपन वोल्टेज में V देते हैं तो अपन को क्या होता है, बैक EMF प्रोड्यूस होता है। लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न ऐसे होता है जिसमें क्या होता है, आपके बैक EMF की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उस केस में मोटर जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाती है और ये सप्लाई देने लग जाती है आपके इसको, आप मोटर सप्लाई देती है, आपकी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाती है। तो वो उसमें होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्या होता है, जैसे कि सपोज़ आपकी ट्रेन इस वाले ग्राउंड पे फ्लो हो रही है तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो आपके बैक EMF की वैल्यू हाई हो जाती है। तो कुछ केस में आपका बैक EMF विल बी मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। तो मोटर क्या करती है, स्टार्ट करती है अपनी पावर सप्लाई को प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इसका सारा मैथमेटिकल पार्ट है, एक बार ये देखना। इसके बाद में डायनामिक ब्रेकिंग है, ये सब था सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। नेक्स्ट है सीरीज़ मोटर के लिए भी यही सब चीज़ें हैं। यहाँ तक एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो ये टॉपिक अपन एक बार रीड आउट कर लेंगे, बाकी पूरा डेरिवेटिव पार्ट है, ओके। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके।